स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने 5 किंगडम्स का पढ़ा था कि कौन कौन से 5 किंगडम एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस के बारे में हमने पढ़ना है। अब इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देखें। वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बॉर्डर लाइन पे, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, बॉर्डर लाइन पे मीन्स के ना वो लिविंग थिंग्स कंसीडर किया जाता है उनको, ना नॉन लिविंग थिंग कंसीडर किया जाता है। अब इनको नॉन लिविंग थिंग क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि इनकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है। क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब ये है कि जब ये वायरसेस जो होते हैं ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में होते हैं, तो ये एज अ नॉन लिविंग बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। इनकी जो नेचर होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये नहीं होते हैं। इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर किया जाता है समटाइम्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब वायरस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में होगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आएगा, सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, किसी लिविंग बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए इसको बॉर्डर लाइन पर कंसीडर किया जाता है। मीन्स कि ना इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं हम और ना लिविंग कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर में दो मेन चीज़ें कौन कौन सी थी? उसमें एक जीनोम प्रेजेंट होता है। वायरस का जीनोम आपके पास क्या हो सकता है कि वो डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है और आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से वायरसेस को कहा जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जीनोम इनकेस्ड इन प्रोटीन कोड। जो इसका जीनोम होता है वो प्रोटीन कोट के अंदर इन्वेलप के फॉर्म में कवर होता है। मींस के प्रोटीन कोट होता है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो कुछ केस में हम देखेंगे, अगर सिंपल बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर हम देखें, उसका हेड रीजन में इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हेड रीजन ये प्रोटीन कोट होगा और इसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है। सिंपली आप कह सकते हो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से। तो इस प्रोटीन कोट का काम होता है कि ये इस जीनोम को, डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखे। ये इसके स्ट्रक्चर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। दे रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, मीन्स कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव कर रहा होता है, उसी टाइम पे ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा होता है। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, प्रॉपर्टी है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कॉज नंबर ऑफ डिजीजेज। इसमें वायरसेस जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, और जितने भी वायरस होते हैं वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास आ जाते हैं जैसे पोलियो वायरस वगैरह हो गया, वो पोलियो डिजीज़ कॉज करेगा। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू कॉज करेगा। तो डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। नॉट कंसिडर एज ऑर्गेनिज्म। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायरस को ऑर्गेनिज्म की तरह से कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके हो कि उसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, किस टाइप, कौन सी किंगडम में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे। तो उसमें कहीं भी आपने वायरसेस का जिक्र नहीं करा था। वो इस वजह से कि वायरसेस को ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी नहीं इसको स्टडी किया जाता है। इसको अलग से ही स्टडी किया जाता है। और वायरसेस की जो स्टडी होती है उसको वायरोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिफरेंट डिजीज़, मैंने आपको कोई 2 एग्जांपल भी दे दी। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जो डिफरेंट वायरल डिजीज़ हैं, एटलीस्ट आपने 5 डिजीज़ लिखनी है और साथ उनके वायरसेस का नेम, कि कौन सा वायरस कौन सी डिजीज़ का कॉज करता है। तो वायरसेस का नेम और उसकी डिजीज़ आपने ये लिख कर लेकर आनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट देखिए प्रियॉन्स एंड वायराइड्स। ये आपके पास होते हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए सेलुलर पार्टिकल्स, ए मीन नॉट, सेलुलर मीन सेल। ठीक है, तो मीन कि ये सेल नहीं होते, लेकिन वायरसेस की तरह से ही ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। हम इनको सेल भी नहीं कह सकते, ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, तो हम वायरस पार्टिकल्स कह सकते हैं। इनके लिए पार्टिकल की टर्म यूज़ होती है। प्रॉन्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ये आपके पास सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और जो वायराइड्स होते हैं उनका जो जीनोम होता है वो सर्कुलर आरएनए की फॉर्म में होता है। और ये जो
प्रॉन्स एंड वायराइड्स होते हैं, बोथ डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में। अच्छा, आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है उसमें जो आपने डिफरेंट डिजीज़ेज़ लिखनी है, 5 प्लांट्स की डिजीज़ लिखनी है वायरस की वजह से जो होती है, और 5 एनिमल्स मीन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ कॉज होती हैं वायरसेस की वजह से, वो आपने लिखनी है। तो क्या स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। गुड लक, थैंक यू एंड लाफ।